इंग्लैंड के अगेंस्ट यशस्वी जायसवाल की एक और टेस्ट इनिंग्स और इंग्लैंड के अगेंस्ट ही जायसवाल की एक और टेस्ट 100। जायसवाल लव्स प्लेइंग अगेंस्ट इंग्लैंड सीरियसली। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो इंग्लैंड की सीरीज़ है ना 5 टेस्ट मैचेस की, ये जायसवाल की उतनी आउटस्टैंडिंग नहीं गई जितनी मेरा ख्याल है एंटिसिपेट किया जा रहा था। जायसवाल अपने आप से एंटिसिपेट कर रहे होंगे, बाकी जो क्रिकेट फैंस हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि गोले छुड़ा देगा। स्टार्ट 100 से किया है, लीड्स में पहली इनिंग में 100 खड़का दिया जायसवाल ने। लगा भाई साहब इस सीरीज में भी पान देगा, हो सकता है अपना 700 प्लस का 712 शायद, वो जो उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज में अपनी जो इसकी सीरीज थी लास्ट ईयर के स्टार्ट में, ये अपना रिकॉर्ड तोड़ दे शायद। नहीं, वो नहीं हो सका। 400 प्लस रन हैं जायसवाल के विद द बैटिंग एवरेज ऑफ 41-42। ये जो 118 किया जायसवाल ने, कल मैंने मैच रिपोर्ट में भी कहा था कि जायसवाल के को जो चांसेस मिल गए हैं ना यार, इसका 100 बनता है। ये 100 से ऊपर जितने करेगा वो बोनस है इंडिया के लिए, क्योंकि इसके 118 के चलते टीम इंडिया की अब जो लीड आ रही है ना, दैट इज मार्चिंग टुवर्ड्स 300। अब मेरा आपको इसके ऊपर कॉन्टेक्स्ट पता था कि आई वॉज लाइक कि 300-350 मिनिमम है टारगेट देना। 300 माइकल थर्टन कह रहा है कि 300 से ऊपर कुछ भी इंग्लैंड के लिए खतरे की घंटी है। साथ खड़ा है रिकी पॉन्टिंग, वो कहता है कि नहीं मुझे लगता है 350 से ऊपर कुछ। तो ऑन एवरेज अगर आप देखें ना तो वो 300-350 वाली बात आपके भाई ने अभी नहीं की थी। ओवरऑल इंग्लैंड की बैटिंग कंडीशंस ये सारा कुछ देख दूँ के बॉलर्स की हालत, ठीक है ना, 5वां टेस्ट मैच है यार, इनकी कमर का कमरा बन गया होगा सबकी। तो मैंने तब कहा था। तो जायसवाल का ना कल 2 आसान कैच छूटे, आपको पता ही है। एक मेरा ख्याल है क्रॉली ने स्लिप्स में छोड़ा, आसान कैच था, और डॉसन की तरफ तो उससे भी ज़्यादा आसान कैच आया था। स्लिप्स में तो फिर तेज़ गेंद आता है ना, एज लगता है बहुत गोली की स्पीड से गेंद आता है। चलो मिस हो गया, कोई नहीं, आपको नहीं इन जिसे कहते हैं माइक्रो सेकंड तो आपको रिएक्ट करना होता है। जो डॉसन की तरफ उसने पुल मारा था डीप फाइन लेग के ऊपर, वो तो बहुत ही आसान कैच था। वो डॉसन को बॉल ही नहीं नज़र आया। अब वो लाइट्स में गई, बॉल छुप गया, क्राउड में छुप गया, डॉसन को नहीं पता लगा। डॉसन के मुंह पे गेंद लगी थी, आप अंदाजा करें, उसका मुंह बच गया। जायसवाल की विकेट बच गई, उसका मुंह बच गया। तो टेक्निकली घाटे का सौदा किसी के लिए भी नहीं हुआ, वरना इंग्लैंड तो पहले ही जिसे कहते हैं 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रहा है, वोक्स बाहर हो चुका है। अच्छा, 2 चांसेस वो आज भी जायसवाल को चांस मिले हैं। आज ये जिसे कहते हैं लेग स्लिप में डकेट ने आई गेस कैच छोड़ा है जायसवाल का। उसके बाद एक क्लोज रन आउट कॉल थी जायसवाल की, वो मिस हुई है। अच्छा, जायसवाल आउटसाइड दी ऑफ स्टंप कट मारते हुए, अपर कट मारते हुए, यार इतनी दफ़ा बचा है कि मैं आपको बताऊं कि काउंट ही नहीं किया जा सकता कि वो कितनी दफ़ा बचा है। मतलब ये जो 118 रन की इनिंग है, इसमें ना सीरियसली आपको एक बात बताऊं तो 50% जायसवाल का कमाल है, 50% इसकी किस्मत भी खेल रही थी। और जिन लोगों ने जायसवाल की पूरी बैटिंग देखी है उनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सर ये इतना ये मिस हुआ है ना कि आपकी सोच है। एक टाइम पर तो मुझे लग रहा था कि ये मूड में ही नहीं है कि मैं सेंचुरी करूं, ये इतनी लापरवाही के साथ मार रहा था। बट आई गेस शायद इसकी बैटिंग नेचर ही ऐसी है। अच्छा, एक और इसके बारे में यहाँ पर मुझे चलते चलते चीज़ याद आ गई कि जायसवाल के बारे में ना नॉर्मली कहा जाता है कि यार ये फर्स्ट इनिंग का बैटर है, सेकंड इनिंग का नहीं। ये गलत है। जायसवाल जितना अच्छा फर्स्ट इनिंग में खेलता है, सेकंड इनिंग में भी उतनी अच्छा खेलता है। जायसवाल की टोटल 6 सेंचुरीज हो गई हैं, जिसमें से 2 डबल सेंचुरीज हैं, ठीक है, और 4 सेंचुरीज हैं। अब जो इसकी 6 सेंचुरीज है ना इन टोटल, उसमें से 3 इसकी सेकंड इनिंग्स में है। इसकी ये इधर यार किधर गया, राजकोट में जो इसका 214 जो इसके टेस्ट क्रिकेट का हाईएस्ट रन्स भी इंडिविजुअल, वो राजकोट में सेकंड इनिंग्स में आया था। अच्छा, ओवल में सेकंड इनिंग्स में इसने 100 मारी है, 118। अभी पर्थ की सेकंड इनिंग्स में जायसवाल ने सेंचुरी मारी थी। तो जायसवाल की 3 सेंचुरीज फर्स्ट इनिंग्स में है, 3 ही सेकंड इनिंग्स में है। एक डबल सेंचुरी फर्स्ट इनिंग्स में, एक डबल सेंचुरी इसकी सेकंड इनिंग्स में है। डबल सेंचुरीज इसकी दोनों इंग्लैंड के अगेंस्ट हैं। जायसवाल की ओवरऑल इंग्लैंड के अगेंस्ट 50 की बैटिंग एवरेज है और 2200 प्लस रन हैं, और 1100 प्लस रन हैं, 62 की बैटिंग एवरेज है, 4 सेंचुरीज हैं, 5 50s हैं, टोटल ओवरऑल 6 सेंचुरीज एंड 12 50s। प्लेयर बहुत ज़बरदस्त है। आई फील के
मे बी आज शायद उसको क्रैम्प भी पड़ गया था, उसने एक ड्राइव खेली आपने देखी होगी, तो उसको ना एक क्रैम्प भी पड़ गया था। मे बी वो रीज़न बनी है कि जसवाल आउट हुआ, क्योंकि जसवाल आउट अपर कट मारते हुए डीप थर्ड मैन पे ही हुआ है। जिस शॉट ने उसे छक्के भी दिए, जिस शॉट ने उसे चौके भी दिए, जसवाल उसी शॉट को एग्जीक्यूट करते हुए आउट हुआ है। 14 चौके मारे हैं जसवाल ने और 2 छक्के, ठीक है, और वो दोनों उसके गए उधर ही हैं, और अल्टीमेटली फिर वो आउट भी उधर ही हुआ है। मज़ेदार बात है कि करुण नायर के साथ, जैसा करुण नायर ही था, करुण नायर के साथ ही वॉज बैटिंग और जसवाल वेंट फॉर एन अपर कट, ठीक है, एटकिंसन की गेंद के ऊपर, और जब बॉल बीट हुआ है ना जसवाल, उसने पीछे मुड़ के देखा तो ही लुक्ड एट कि वो तो काफ़ी स्क्वेयर खड़ा है डीप थर्ड मैन पे, वो करुण नायर पे चढ़ गया। भाई तूने मुझे बताया ही नहीं कि ये इतना करीब खड़ा है, तो मैं शायद ना मारता, ठीक है, वो कि मैं शायद ये शॉट ट्राई ना करता। जसवाल ने करनी थी ये शॉट ट्राई। आप देख लेना कि उसने सीधा हाथ में मारा है। ये जो थर्ड मैन पे अपर कट होता है, इट्स काइंड ऑफ अ ट्रिकी शॉट, बट ओवरऑल फैंटास्टिक इनिंग्स इंग्लैंड ने खमियाजा भुगता है। 20 पे जसवाल का कैच छोड़ा, 40 पे छोड़ा, और जसवाल अल्टीमेटली एंडेड अप मेकिंग 118। तो इंग्लैंड को खमियाजा पड़ा है इन कैचेस का। इंडिया हैज़ टू मेक श्योर कि उनको ये खमियाजे ना भुगतने पड़े। दे हैव टू बी रियली शार्प इन देयर स्लिप फील्डिंग और ओवरऑल फील्डिंग। कैच आप ड्रॉप करना नहीं छोड़ सकते, वो अफोर्ड नहीं इंडिया कर पाएगा अभी। वो तो भी डिपेंड करता है कि टीम इंडिया लीड कितनी लेता है, बट एट द मोमेंट 280 प्लस की उनकी लीड हो गई है, कर्टेसी टू अ ब्रिलियंट 100 बाय जयसवाल। और अच्छा खेल रहा था, बस आउट हो गया। थोड़ा सा ज़्यादा कर जाता तो टीम इंडिया 300 प्लस 350 प्लस जाएगी, तो प्रेशर इधर आना शुरू हो जाएगा और ठीक ठाक आएगा इंग्लैंड के ऊपर। तो एट द मोमेंट विन विज जो है ना, वो भी बता रहा है 65% टीम इंडिया का चांस है जीतने का 65%, ठीक है। और इस 65% को बनाने में जयसवाल के 118 रन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। ये इनिंग्स ये सीरीज़ जयसवाल के लिए आई वोंट से बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कामयाब गई। अब आप देखें लीड्स में 101 है, ठीक है, लीड्स की सेकंड इनिंग में कुछ नहीं। आप बर्मिंघम में आती है, वहाँ पर एक 87 है फर्स्ट इनिंग्स में, सेकंड इनिंग्स में 28 है। फिर लॉर्ड्स में कंप्लीट फेलियर है, पहली इनिंग में 13 दूसरी में 0। मैनचेस्टर में पहली इनिंग में 58 दूसरी में 0। तो आपको ना 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स हैं 10 जयसवाल की। 6 में आपको वो कुछ भी करता हुआ नहीं नज़र आता। 4 में उसके रन्स हैं, जिसमें से 2 सेंचुरीज़ हैं, एक 87 है, एक 58 है, बाकी ही स्ट्रगल्ड। तो ओवरऑल इसी वजह से उसकी थोड़ी सी आपको एवरेज भी कम नज़र आती है और कंपैरेटिवली रन्स भी कम नज़र आते हैं। अब आप ये देखें ना, जडेजा के जयसवाल से ज़्यादा रन्स हैं, जयसवाल के 411 रन्स हैं इस इनिंग्स में, इस टेस्ट सीरीज़ में। बट ओवरऑल ये जो इनिंग्स है जयसवाल की, ये बहुत क्रूशल थी। इसने टीम इंडिया को अच्छा खासा अपर हैंड दे दिया इस टेस्ट मैच में, और अगर टीम इंडिया ये मैच जीत जाती है, सीरीज़ लेवल कर देती है, उनके लिए विन विन है भाई ये। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।